हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेरा वीडियो, मैं यूजुअली जो वीडियोस अपलोड करती हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट है। और ये वीडियो अपलोड करने का भी रीज़न है कि आई एम सीइंग दैट कि हम आपस के लोग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो अपलोड करना चाह रही थी एंड आई विश कि जो लोग ये वीडियो देखें वो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे मेरे क्या इंटेंशंस हैं वो समझे और जो भी आपस के बीच की दूरियां हैं उसको ख़त्म करें। तो मैं कल ही देख रही थी व्हाट्सएप पोस्ट और इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बहुत लोगों का था। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न था मुझे पता नहीं। तो फिर मैंने गो थ्रू किया, मैंने पता किया तो मुझे कानपुर की स्टोरी पता चली। कानपुर की स्टोरी थी कि मतलब 9 सितंबर के दिन का एक पोस्टर में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ किसी ने लगाया और उसको लेकर के एफआईआर वगैरह हुआ जो भी। और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि ना हमारा इस्लाम और ना ही कोई और रिलीजन ये किसी को भी सिखाता है कि आप किसी और रिलीजन को बुरा बोले, किसी और को गलत ठहराए, किसी को नीचा दिखाए, किसी को अपने से दूर रखे। तो ये सब चीज़ हम तो जानते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ रह कर के भी हमारे पास इतनी राइट्स है। इन सब राइट्स को जानने के बाद भी हम लोग एक दूसरे के बारे में सिर्फ बुरा 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 बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। वाई? वी आर इनफ एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आई डोंट नो कि ये किसी को प्रोवोक करने के लिए किया गया या फिर सिर्फ उनका ही मन था करने के लिए, ऐसे टू शो द लव फॉर देयर रिलीजन। अगर उन लोगों ने प्रोवोक करने के लिए किया तो आई मस्ट से कि इसमें प्रोवोक आप किसी को भी होना नहीं चाहिए। और क्योंकि वो अपना चीज़ दिखा रहे थे, प्रोवोक करने का कोई रीज़न ही नहीं था। बट स्टिल अगर इंटेंशंस इंसान के क्या होते मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ हमारा इस्लाम तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सिखाता कि हम किसी को प्रोवोक करें, किसी से बदला ले, किसी को बुरा बोले, किसी को जानबूझ के पोक करे कि तुम मेरे के साथ मतलब तुमको बुरा फील हो। हमारा रिलीजन हमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सिखाता। और अगर ये इंटेंशन वैसा नहीं था किसी को पोक करने का, किसी को प्रोवोक करने का, तो जो लोग इन चीज़ों से बुरा फील कर रहे थे, आई मस्ट से कि आपको भी बुरा नहीं फील करना चाहिए था। वो बस जस्ट दे आर शोइंग देयर लव टुवर्ड्स देयर रिलीजन। हम सबको हक है अपने रिलीजन को दिखाना, हर रिलीजन को तरफ प्यार दिखाना। और हर लोग से हम मिलते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल इतने बड़े होते हैं कि ऐसा कभी भी हम लोगों ने बाउंड्री कभी नहीं बनाया, वेदर वी आर एज अ कलीग्स और एज अ फ्रेंड्स। हम लोगों ने कभी भी ये बाउंड्री नहीं बनाया कि नहीं हम एक मुस्लिम ही कम्युनिटी के लोगों को या फिर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग के साथ ही फ्रेंडशिप बनाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों के वजह से हम लोग अपने लोगों के बीच में ये बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्यों हम लोग एक दूसरे के रिलीजन को ख़राब बोल रहे हैं, एक दूसरे को गलत बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है? एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया के लोगों को ऐसा एक साथ मिल कर के रहना चाहिए कि अदर कंट्रीज़ के लिए हम एग्जाम्पल्स बन पाए कि सी यहाँ पे लोग इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और दे शेयर द प्योर बॉन्ड विथ between each other. They share the most good. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि एज अ इंडियन, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप लोग हम सब, सिर्फ आप लोग नहीं, हम सब मिल करके एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे के फेस्टिवल को एंजॉय करें, एक दूसरे का तकलीफ़ आने पे मदद करें। जैसे आपने देखा है कि मनाली में
पंजाब में यहाँ पे इतने सारे लैंडस्लाइड के वजह से बहुत सारे नुकसान हुआ। तो जो लोग भी इन लोग का हेल्प कर पा रहे हैं, उन्होंने कभी ये तो नहीं सोचा होगा कि नहीं ये कौन से कास्ट का है, ये कौन से रिलीजन का है, तभी हम उनका हेल्प करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। तो जब ऐसा नहीं है, हम लोग इतने, हमारा हार्ट इतना ही ज़्यादा प्योर है, तो फिर ये सब चीज़ हटा देते हैं ना, एक दूसरे के मन से ये रिलीजन वाली चीज़ें हटा ही देते हैं। एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहो ना, सबके साथ एंजॉय करो। हम यहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इसलिए वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन। तो हर एक रिलीजन के लोगों के हम जो भी उनका फेस्टिवल होता है वो उसके बारे में जानते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में हमारे जितने भी पूजा होते थे और जो भी फेस्टिवल्स होता था तो हम लोग शेयर करते थे। हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं उनके साथ भी हम लोग एंजॉय करते हैं, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग्स है। तो हम आगे आने वाले जनरेशन को क्या सिखाएंगे अगर आज हम खुद लड़ेंगे एक दूसरे के साथ? तो जो हमारे आगे के जनरेशन होंगे उन लोग को हम क्या बताएंगे कि आप मत करो उनसे बात, आप ये हमारे कास्ट के नहीं है तो इनसे फ्रेंडशिप मत करो, ये हमसे, हम इनके बराबरी के नहीं है, हम इनके साथ नहीं रह सकते। नहीं, प्लीज़ दे। बस हमको अपने लोगों को यही सिखाना है कि वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। तो बस खुश रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो, किसी को प्रोवोक मत करो, किसी को ह्यूमिलेट मत करो, किसी को हर्ट मत करो। किसी का भी रिलीजन ये नहीं चाहता है कि कोई भी किसी को हर्ट करे। किसी का रिलीजन किसी को ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता है, वेदर इट्स इस्लाम और इट्स अनदर रिलीजन। हमारे इस्लाम में भी कभी हम लोगों को ये नहीं सिखाया गया कि नहीं तुम उसको जा कर के बुरा बोलो, ख़राब बोलो। हमें हमेशा ये सिखाया गया कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, अपनी खुशियाँ बांटो। अगर कोई इंसान आपसे हर्ट हो रहा है तो आप वो चीज़ मत करो, यही हमें सिखाया गया है। और जितना हो सके सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के मन में अपने लिए प्यार रखो, लोगों को प्यार बांटो, अच्छे से रखो। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें हम लोग हटाएं और एज एन इंडियन हम रहें और इस चीज़ को एंजॉय करें। वी डोंट नो हम लोग कब तक दुनिया में है, कब तक क्या होगा। जब तक रहे सबके साथ रहे, खुश रहे और प्यार से रहे, किसी को हर्ट बिल्कुल भी ना करें। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि दूसरे कंट्री के लोग ये बोलेंगे, सी इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो जहाँ के लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर के हर एक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं, ना कि एक दूसरे के लिए कुछ मतलब बुरा बातें करते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, सो हैप्पी टू शेयर माई फीलिंग विथ यू पीपल। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने का मेरा क्या इंटेंशन है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।